हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपके अपने YouTube चैनल द मोस्ट पॉपुलर टीचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस नंबर सिस्टम के सेकंड क्लास में देखेंगे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए 8 पॉइंटों पर विभिन्न एग्जामों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं जैसे एसएससी, रेलवे, उस पैटर्न पर, उस टाइप पर, उस कॉन्सेप्ट पर जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज के इस क्लास में। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने और हम सभी प्रश्नों को लिख देंगे। आप सब जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराएंगे वो सारे आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और हम उन सभी क्वेश्चन को लिख देंगे। चलिए देखिए, ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस सो वन इन्फिनाइट तक, और z बराबर दिया है और पूछ रहा है समीकरण में z का मान, यही ना पूछ रहा है, z का मान बताइए। क्या z का मान बताइए, चाहे बतावें एक ही बात होगा, बताइए। चलिए, z का मान बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन छोड़िए, नहीं लिख रहे हैं। चलिए देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन यही ना था, z बराबर दिया है। क्या z बराबर दिया है √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस सो वन इन्फिनाइट तक। और ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, इसको ऐसे 2 लगातार संख्या में तोड़ना है। सुनिए क्या बोल रहा है, इसको ऐसे 2 लगातार संख्या में तोड़ना है और उसका डिफरेंट 1 होना चाहिए उन दोनों संख्याओं का। तो हम पहले डिफरेंट हमको कितना चाहिए, 1 का, और वो संख्या दोनों लगातार होना चाहिए। सोचिए तो 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 और 5 में तोड़ सकते हैं, जिसका डिफरेंट कितना का होगा, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंट 1 का होगा। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंट 1 का होगा। और जब प्लस होता है, जब क्वेश्चन प्लस में होता है तो आंसर क्या होता है, बड़ा वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए √30 प्लस √30 प्लस √30 इन्फिनाइट तक है, सो वन इन्फिनाइट तक है। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इतना का मान ज्ञात करें। क्या मान ज्ञात करें। देखिए, आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसमें ऑप्शन दिया है 1 नंबर 3, 2 नंबर 4 और 3 नंबर 6 और 4 नंबर 5 है। तो ये सेम पैटर्न का है, जैसा अगला क्वेश्चन था सेम वैसा ही यह भी है। देखिए, हमने क्या बोला था आपसे, हमने यही ना बोला था कि ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम उन संख्याओं को जो इसके अंदर रहेगा उस संख्या को ऐसे 2 संख्या में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंट 1 का होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है। और अगर प्लस में है क्वेश्चन तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस में आता है तो छोटा वाला आंसर होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। इसको लिखेंगे √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डैश डैश इन्फिनाइट तक है। अब सोचिए तो 30 को किन 2 लगातार संख्याओं में तोड़ सकते हैं, किन 2 लगातार संख्याओं में तोड़ सकते हैं, जिनका डिफरेंट कितना का होना चाहिए, डिफरेंट 1 का होना चाहिए और 2 लगातार संख्या में तोड़ना है। तो बोलिए कि किस किस में तोड़ सकते हैं, 5 और 6 में। देखिए 5 6 30 और इनका डिफरेंट कितना का है, 1 का। और देखिए सभी क्या है, प्लस में है। क्या है, सभी क्या है, क्वेश्चन जो है प्लस में है, क्वेश्चन क्या है, प्लस में है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर प्लस में है तो आंसर क्या होगा, बोलिए आंसर हो जाएगा बड़ा वाला यानी
6 आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। जो हमारे आपके ऑप्शन नंबर कितना में है, जो ऑप्शन नंबर देखिए कितना में है, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन था ये आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन था, टीयर 1 का एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट, क्या है आपका क्वेश्चन है लेट, मतलब माना x बराबर दिया है, x बराबर रूट के अंदर दिया है 272 प्लस रूट अंडर 272 प्लस रूट अंडर 200 कितना है 272 प्लस इन्फानाइट तक दिया है। चलिए क्वेश्चन देखिए, और इसमें ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन इसमें का कट गया है। ऑप्शन है आपका 15, बी नंबर ऑप्शन रहा आपका 16, सी नंबर 17, डी नंबर नॉन ऑफ दीज, मतलब नॉन। चलिए इसका आंसर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए तो आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे जिनका डिफरेंट कितना का होना चाहिए, जिसका डिफरेंट 1 का होना चाहिए। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिख देते हैं हम, रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस इन्फानाइट तक, क्या है इन्फानाइट तक, कितना है इन्फानाइट तक लिखा भी हुआ है उसमें, टू इन्फानाइट मतलब इन्फानाइट तक। फिर दिया क्या है, देन x इक्वल्स, मतलब इसका मतलब हुआ कि पूछ रहा है ऐसे करके दे दिया है और x का मान किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। चलिए इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन इसमें का भी कट गया है। ए नंबर ऑप्शन 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7, डी नंबर 8 है। चलिए देखिए यहाँ पे पहले लेट है, मतलब माना है इसको, x बराबर माना है, x बराबर माना है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, x बराबर रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस इन्फानाइट तक दिया है। चलिए हमने क्या बोला था आपसे, हमने आपसे क्या बोला था, देखिए यहाँ पे इस संख्या को क्या, इस संख्या को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है, इस संख्या को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जिसका डिफरेंट 1 का होना चाहिए। तो इसका पहले हमको डिफरेंट कितना का चाहिए, 1 का होना चाहिए। तोड़िए, 42 को किस में तोड़ सकते हैं, 6 और 7 में तोड़ेंगे, 6 सत्ते 42। देखिए इसका डिफरेंट भी 1 का आ गया। हमने क्या बोला था, जब इस क्वेश्चन के अंदर अगर प्लस में रहता है तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस में रहता है तो छोटा वाला आंसर। तो इसमें आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसमें आंसर, इसमें छोटा वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा 6। चलिए आंसर क्या हो जाएगा 6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 31 प्लस रूट अंडर 31 प्लस रूट अंडर 31 प्लस इन्फानाइट तक दिया हुआ है। क्या, इन्फानाइट तक दिया हुआ है और इक्वल टू में पूछ रहा है कि क्या होगा, इक्वल टू में पूछ रहा है आंसर क्या होगा। चलिए इसका भी ऑप्शन कट गया है। हम लोग को तो
ऑप्शन से थोड़ी ना मतलब है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट से मतलब है और हम सभी को सवाल बनाना सीखना है और कैसे बना रहे हैं यह सीखना है, यह महत्वपूर्ण है, ना कि हमारे लिए ऑप्शन। क्योंकि परीक्षा में आपके सामने ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आप ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। हमने आपसे एक बोला था, सूत्र बोला था, जो सूत्र क्या था, इसको x के बराबर मान लिए थे हम, इसको x के बराबर माने थे और x का वैल्यू निकाले थे। और वो वैल्यू कैसे निकालते थे हम, वैल्यू कैसे निकालते थे, √4a + 1। उसके बाद अगर इसमें प्लस रहता है तो यहाँ पे +1 करते हैं और बटा 2। यह जो इसके अंदर रहता है वही a का मान होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान कितना है 31 + 1, यहाँ पे +1 और बटा 2। इसको गुना कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 124 और +1 बटे कितना है 2। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √125 कितना हो जाएगा, √125 और +1 और बटे 2। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग इस प्रश्न को समझ पाए? अगर हाँ तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिख देते हैं हम। अगला क्वेश्चन है √19, यहाँ पे लिखा है फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए, खोजिए क्या है। √19 माइनस √19 माइनस सो 1 इन्फिनाइट तक दिया है। हमने क्या बोला था, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सूत्र था। और जिसको हम 2 लगातार संख्याओं में तोड़ पाते हैं तो उसका तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, पर जिसका नहीं तोड़ पाएंगे उसका इस सूत्र के माध्यम से हम आंसर दे पाएंगे। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो हमारा जो सूत्र होता है उसमें इसको फिट करेंगे। और सूत्र क्या होता है, 4a + 1, और इसमें माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे नहीं, इसके बाहर -1 और बटे 2, यही ना लगाएंगे। a की जगह पे कितना है, a की जगह पे कितना है 4 गुने a की जगह पे क्या रखेंगे 19 + 1, यहाँ पे -1 और बटे 2। चलिए गुना कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 19 चौक 76 और +1 है और बाहर -1 बटे 2। 76 है कितना हो जाएगा, √77 - 1 बटे 2। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? क्या आप सभी इस क्वेश्चन को समझ पाए? अगर हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने। देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है फाइंड। क्या है, फाइंड, सर्च कीजिए, खोजिए, ज्ञात कीजिए। इसका मीनिंग होगा 7 √7 सो 1 इन्फिनाइट तक। और इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक पॉइंट बताया था, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि जो रूट के अंदर होता है, अगर गुना में होता है, अगर इन्फिनाइट तक हुआ होता है तो उसका आंसर जो रूट में होता है, यानी ए लिखे थे तो ए ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा प्रश्न रहता है तो इसका आंसर हो जाता है जो इसके अंदर रहता है, जो इसके अंदर रहता है वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, देखिए 7 है और इन्फिनाइट तक है, तब यह आंसर होगा। अगर लिमिटेड टर्म होता है तो उस टाइप का भी प्रश्न करेंगे और उसको कैसे बनाते हैं ये भी बताए थे। पर अगर ऐसे रूट में रहता है इन्फिनाइट तक तो आंसर ये हो जाता है। चलिए आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। √5 है और ये इन्फिनाइट तक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्या यह क्वेश्चन आप समझ पाए? अगर हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है।
लिखते हैं हम फाइंड रूट अंडर 12, रूट अंडर 12, रूट अंडर 12, रूट अंडर 12, ये रूट अंडर 12 क्या है, रूट अंडर 12, रूट अंडर 12 कितना टर्म तक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4, एक ये रहा 5 और ये रहा 6। ये देखिए लिमिटेड टर्म तक है, क्या है, लिमिटेड टर्म तक है। देखिए स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ये लिमिटेड टर्म तक है। लिमिटेड टर्म तक क्वेश्चन रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमने आपको क्या बोला था इस पॉइंट में, जो इसके अंदर नंबर रहता है, क्या, जो इसके अंदर नंबर रहता है वह लिखते हैं और इसके पावर में लिखते हैं जितना नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म मतलब कितना बार वह संख्या है रूट के अंदर। देखिए कितना बार यह संख्या है, 12, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार है, तो इसको 2 के पावर में लिखते हैं, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 6। और ऊपर क्या लिखे थे हम कि इसको 2 के पावर 6 में से 1 घटा लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर अपना, ये तो 12 रहेगा और इसके 2 के पावर 6 का मतलब होता है 64, और 64 में से 1 घट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा अपना 12 के पावर 63/64। यह क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, अगर हाँ चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन रहा। और अगला क्वेश्चन ये भी SSC CHSL में पूछा गया है 10+2 में टीयर 1 में। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन यह है, यदि हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर रूट अंडर 15, रूट अंडर 15, रूट अंडर 15, रूट अंडर 15, रूट अंडर 15 डैश डैश इन्फिनाइट तक दिया है और x का जो मान है, कह रहा है x का मान जो है 0 से बड़ा है, तो x स्क्वायर प्लस 4 का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, ये x बराबर दिया है, x बराबर क्या दिया है, यह x बराबर दिया है रूट अंडर 15, रूट अंडर 15, रूट अंडर 15 और इसके बाद 15 यानी 101, इसके बाद तो बहुत सारा 15 इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट तक है। तो हमने क्या बोला था कि जो इसके अंदर रहता है, अगर यह गुना में इन्फिनाइट तक रहता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाता है। क्या हो जाता है, यही हो जाता है। तो x के इक्वल क्या हो जाएगा, 15 हमारा हो जाएगा। पर हमसे इतना तो नहीं पूछ रहा है, हमसे इसके आगे पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, इससे आगे पूछ रहा है कि नहीं, x का मान इसका मान नहीं बताना है, हमसे पूछ रहा है क्या, x स्क्वायर प्लस 4 का मान। तो यहाँ पे x का मान कितना है, देखिए x का मान कितना है, 15, 15 का स्क्वायर प्लस 4, 15 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 225 और प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा 229, 229 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में है। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, अगर हाँ तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं यह सभी एग्जाम में पूछा गया है, या तो SSC या रेलवे या अन्य सभी एग्जामों में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इन सभी बातों को अच्छे से समझिए। और देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, लिख देते हैं इसको, क्वेश्चन है लेट मतलब होता है माना, x इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 4 फिर प्लस रूट अंडर 4 फिर आएगा माइनस, फिर इस तरह डैश डैश इन्फिनाइट तक दिया हुआ है, लिखा है टू इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट तक। तो पूछ रहा है देन x इक्वल्स क्या, देन x इक्वल्स मतलब x का मान बताइए किसके बराबर होगा, क्या, x का मान बताइए किसके बराबर होगा। तो देखिए ऐसे पॉइंट, इसका भी पॉइंट हमने अच्छे से समझाया था, समझाया नहीं था, बोला था कि याद कर लीजिए।
यह पॉइंट क्या था? ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम क्या करते हैं, √4a माइनस 3 और यहाँ पे हमने लिखा था 1, अब बट्टा में क्या लिखा था 2, बट्टा में क्या लिखा था हमने 2 लिखा था। और ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमने बोला था कि डायरेक्ट आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर प्लस रहता है अगर पहला इसके बाद वाला जो है रूट के अंदर जस्ट वाला चिन्ह जो है प्लस है तो यहाँ पे प्लस देते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, x किसके इक्वल होगा देख लेते हैं, 4 और a का मान कितना है 4 और -3, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे +1 और बट्टा में लिखेंगे 2। 4 चौका 16, 16 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 16 में से 3 जाएगा 13 और +1 और बट्टे 2, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। देखिए क्या यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लेट x इक्वल टू दिया है √6 माइनस √6 प्लस √6, उसके बाद माइनस आएगा 6, लिख देते हैं इन्फिनाइट तक दिया है, टू इन्फिनाइट। देन x इक्वल्स क्या, देन x इक्वल्स मतलब x का मान किसके बराबर होगा। और देखिए इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं, सेम वही सूत्र लगेगा, 4a माइनस 3, यहाँ पे 1 रहता है, बट्टे में 2 रहता है, यहाँ पे डिसाइड इस अंक के जस्ट बाद वाला चिन्ह करता है और इस अंक के जस्ट बाद में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और देखिए इसको x के इक्वल रखा है तो हम भी x के इक्वल रख देते हैं। 4 और a का मान कितना है 6 माइनस 3 और उसके बाद यहाँ -1 और बट्टा 2। चलिए देखिए 6 चौका 24, 24 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा √21, उसमें से घटेगा 1 अब बट्टा में क्या आएगा 2, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। देखिए यही हो जाएगा अपना आंसर। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।